कि तू ही बारू घर के मलकिनिया हमर सर के बहिनिया नु हो कि तोहर नामे क देबू घर आ जमीनिया ना बन तू नगिनिया नु हो। जितने लोग आप सभी लोग के माध्यम से मैं देख रहे हैं, सभी लोग को बार बार प्रणाम। और मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे? अच्छे भैया, हमने एक ट्रेलर देखा है और टीजर देखा है। टीजर में तो थोड़ा सा आपका लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है, क्या कुछ बताइए वो कहानी क्या है थोड़ी बहुत? हर हर गंगे में मैंने कैमियो किया है और हम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हम सभी लोग एक हैं, एक है। अभी आप देखेंगे बॉलीवुड में कि छोटी सी एंट्री होती है, लेकिन जब भी माने शाहरुख खान जी की भी पठान आई थी तो उसमें सलमान खान जी ने एक थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं हम सभी एक हैं। बॉलीवुड में अधिकतर फिल्में जैसे ओम शांति ओम में आपने देखा होगा, एक ही सॉन्ग में कई सारे स्टार्स आते हैं। तो मेरे पास जब ये ऑफ़र आया, श्री चंदन उपाध्याय जी जो कि हमारे बड़े भाई, उन्होंने मेरे साथ 6 फिल्में किया है और उन्होंने जब बताया कि हम ये फिल्म बना रहे हैं तो मैंने बोला चलिए अच्छी बात है। गंगा स्वच्छ अभियान के ऊपर ये फिल्म बनता है तो हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि माँ की रक्षा के लिए अगर ये फिल्म बन रही है तो हम भी इसमें थोड़ा बहुत जो भी होगा मेरे तरफ से मैंने सहयोग किया। और दर्शक काफ़ी प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी अच्छी फिल्में आए आप लोग उसे देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। शादी मुबारक को कुछ लेकर एक्सक्लूसिव अपडेट आ रहा है भैया, बॉक्स ऑफिस तक आने का, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? 26 मई को आप सभी के बीच शादी मुबारक आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज होगा। बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था, तो रियल में तो शादी हो गया, अब रील में शादी मुबारक देखने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। 26 मई को आप सभी के बीच हमारी ये फिल्म रिलीज होगी। अच्छा भैया, 14 तारीख को रिलीज होने वाला था वैलेंटाइन को, आखिर क्यों लेट क्यों हुआ ये बताइए? लेट क्यों हुआ फिल्म, इतना लेट क्यों हो रहा है? थोड़ी सी बोल सकते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू हो गई थी एंड फिल्म जो भी है प्रॉपर तरीके से जब रेडी हो जाए एंड कुछ था इशू, इसीलिए हो सकता है थोड़ी सी लेट हुई। और धड़ाधड़ सबकी फिल्में आ रही थी तो हो सकता है कि क्योंकि सिनेमा हॉल्स बड़े कम बचे हैं और उसी में अगर हम आपस में सारे लोग टकराएंगे तो अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे का ही घाटा होता है। तो अभी एक अच्छा समय मिला है, एक अच्छा मुहूर्त मिला है, तो आप सभी के बीच ये फिल्म 26 मई को आ रही है। प्रमोशन का क्या स्टेप होने वाला है? अभी तो रिलीजिंग डेट अनाउंस हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी टीम के साथ बिहार में आऊं और सभी दर्शकों से मिलूं। और सभी दर्शकों से बस हम आप सभी के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि एक अच्छी फिल्म, एक शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो हमारी ये फिल्म आई है, फुल इंटरटेनिंग, कॉमेडी, इमोशन तो हैं ही, लेकिन इस फिल्म का ही उद्देश्य है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। शादी ब्याह तो सब लोग करते बा, लगन चलता, जहाँ देखब एकदम हमेशा हर जगह डीजे बाजता, गाना बजाता, लोग डांस करता, नाचता लेकिन शादी के साथ साथ शादी खातिर कौन चीज़ चाहिए? हमने के बिहार यूपी में खास करके ध्यान दिया जाला कि लड़का क्या करेला, सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट जॉब करता है। तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, तो पढ़ाई पे हम लोग फोकस किए। और सारे लोग का था कि भोजपुरी में एक ऐसा फिल्म बने जिसमें लगे कि नहीं यार कुछ संदेश है। हर फिल्म का एक उद्देश्य होता है कि मैसेज दें, तो इस फिल्म में एक बहुत बड़ा मैसेज है शिक्षा को लेके। तो हम चाहते हैं कि सारे जो हमारे यूथ भाई हैं, जितने युवा भाई हैं, आप लोग जाइए और इस फिल्म से ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग सीखेंगे। बहुत ताबड़तोड़ गाना है इस लगन का, ग्राउंड लेवल जीरो पे बज रहा है, क्या कहना चाहिए? गाने तो अभी बहुत सारे आए हैं और सभी लोगों को आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। जितना थैंक यू कहेंगे दर्शकों को जो सॉन्ग को सुनते हैं उतना कम होगा। बचपन से ही आप लोग प्यार दे रहे हैं और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक इस, चाहे मैं ही नहीं, जितने भी कलाकार हैं जो दर्शकों के लिए जीते हैं, जो श्रोता के लिए जीते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक आप लोग मनोरंजन हम लोग करते रहेंगे। तो बस दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्यार आप लोग का आजीवन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए, क्योंकि कलाकार को जितना आप लोग प्यार दीजिएगा उतना ही कम होता है। नया प्रोजेक्ट कौन सा है? नया प्रोजेक्ट लगन स्पेशल आजकल होते भाभी को घर के मलकिनिया आइल बा जो उनकी आप लोग काफ़ी प्यार कि तू ही बारू घर के मलकिनिया हमर सर के बहिनिया नु हो
कि तोहरे नामे क देबू घर आ जमीनिया ना बन तू नगीनिया नु हो। ये भोजपुरी में साइलेंटली तौर पे आपके गाने ट्रेंडिंग सेक्शन में रहे हैं, बैक टू बैक लगातार गाने जो भी आ रहे हैं फैंस काफ़ी प्यार कर रहे हैं, फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है। कितना अच्छा लग रहा है कि आपके जितने भी गाने साफ सुथरे हैं ट्रेंडिंग सेक्शन में भी शुमार रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि भले यूट्यूब पे ट्रेंड करे या ना करे, लेकिन दर्शकों के दिल पे ट्रेंड करते रहे यही काफ़ी है। और खुशी की बात है भाई, हमारे लिए क्या, भोजपुरी के लिए हमेशा खुशी की बात है कि आज के समय में हमको लगता है 3 साल हो गया, 3-4 साल से लगातार, पहले भी आते थे, लेकिन इधर भी 3-4 साल से कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें हमारा हो या बड़े भैया खेसारी जी का हो या पवन भैया का हो, रितेश जी, गुंजन जी, जितने भी सारे कलाकार हैं, सबका सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहता है। तो मेरा सॉन्ग रहे तो हम नहीं खुश होते हैं, हम सबका सॉन्ग रहता है तो भी मैं उससे ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारा नहीं भोजपुरी ट्रेंड करता है। 2017 का एक पोस्ट लिखा जाता है फेसबुक पे कि लुक रब्बा इश्क ना हो गए, आपने एक फ़ोटो शेयर किया, पागल वाला लुक रब्बा इश्क ना हो गए, आखिर क्यों शेयर किया? देखिए, फरिश्ते फिल्म जब आई थी, जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं लाल बाबू पंडित जी, तो देखिए आप लोग क्या है ना, पॉजिटिव न्यूज़ को दिखाते ही नहीं है यार, ये सच्चाई है। मतलब अगर 2-3 भाई जो भी है हमारी इंडस्ट्री में, एगो तो तनु नज़र लगा देवे लोग 3-4 महीने लगे कितना बढ़िया बढ़िया रहला, तो हम लोग आगे खोदा खोदी कह के, मतलब खोदो मत उनको क्या है कि फरिश्ते फिल्म जब आई थी, सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, तो मैं लाइव में आगे कम से कम नहीं तो 2 बार हमको याद है, इंस्टा पे और फेसबुक पे भी मैंने पर्सनली बोला था कि आप लोग फिल्म को देखिए। एंड एक बार फेसबुक पे लाल बाबू जी नहीं जुड़े थे, फिर भी मैंने बोला था, क्योंकि वहाँ पे मैं ना ही लाल बाबू पंडित सर के लिए बोला था, ना ही खेसारी जी के लिए बोला था। मैंने बोला था भोजपुरी फिल्म के बारे में कि अगर कोई भी एक भोजपुरी फिल्म चलती है, अगर 10 दर्शक आप सभी के बीच में अगर सिनेमा हॉल पे आएंगे, तो ये ज़रूर है कि वहीं 10 में से 8 या 5 हमारी भी फिल्मों को देखने आएंगे। और वो जो मैंने शेयर किया था, मेमोरीज आता है फेसबुक पे, आप देखे होंगे, आप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो मेमोरीज आता है। तो मैंने अप्रैल में ही ये फिल्म की शूटिंग की थी, और मैं कसम से बता रहा हूँ मैंने लाइव देखा ही नहीं था।